नमस्कार हमारे दोस्तों एवं मित्रों, यह देख रहे हैं बैगन खेती है भैया। यह जो बैगन खेती का वीडियो हम लोगों के साथ शेयर करते आ रहे हैं। तो अब देखिए पौधा पुराना हो गया है। अब पुराना पौधा को नया पौधा कैसे बनाना है और जून से लेकर हमें दिसंबर तक किस तरह से फिर भरपूर इसका जो है इसे फलन लाना है, इसको उत्पादन करना है भैया। तो आइए हमारे वीडियो साथ आप जुड़े रहे, हमारा पूरा वीडियो को देखिए आप। तो देख रहे भैया यह पौधा देखिए बड़ा बड़ा हो चुका है। ये पौधा अब पुराना हो गया। अभी भी इसमें बैगन फलेगा, लेकिन छोटा छोटा फलेगा, इसमें टेढ़ा होकर फलेगा, इसमें जो है इल्लियाँ अधिक लगेगी। तो अब क्या करना है भैया, इसे नया पौधा बनाना है और नया पौधा की तरह उत्पादन कर लेना है। तो हम कैसे लेना है इसे उत्पादन, तो भैया इसे अब इस तरह आप कटिंग कर सकते हैं। देखिए सबको अब कटिंग करवा रहे हैं। कटिंग करने के बाद ये सारा जो है इसे जो जितना इसका कटा हुआ ये सब है बैगन का डालियाँ हैं, जो इसका जो ब्रांच है, शाखाएँ हैं, इसे अलग निकाल कर फेंक देना है। इसके बाद खेत को पूरा साफ सफाया करना है, खरपतवार से मुक्त करना है। फिर इसमें जो है सड़ा हुआ गोबर खाद का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करना है। उनके बाद क्या करना है, ट्राइकोडर्मा जो होता है आपको 1 एकड़ में 5 से 6 किलो उसे अच्छी तरह से इसमें छिड़काव कर देना है। उसको गोबर, अब ट्राइकोडर्मा कैसे छिड़काव करें, किस तरह का छिड़काव करो, वो हम दूसरा वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन ट्राइकोडर्मा से छिड़काव कर देना है भैया। ट्राइकोडर्मा का काम क्या है, पौधा में कोकड़ीपन से नियंत्रण करना। इसके बाद आपका जो यह पौधा है, जो आपका बैगन का पौधा है, इसमें जो उखेड़ापन होता है, जैसे कि पौधा सूख जाना, उसको नियंत्रण करता है। वो उस पौधा को सूखने नहीं देगा। इसलिए भैया यानी कि वो जैविक फंगिसाइड है, इसलिए आपको जो है मतलब बहुत सा बीमारियां से वो बचाती है, आपको पौधा को सुरक्षा देती है। इसलिए भैया 4 से 5 किलो तक आप ट्राइकोडर्मा को जो है छिड़काव करें, इसमें डाल दीजिए। फिर आप पानी का पटवन लगा दीजिए। आप अच्छी तरह से खेत में फिर क्यारी बनाकर पानी पटा दीजिए। इनके बाद आप उसे 15 दिन कुछ नहीं करना, 15 दिन से छोड़ देना है भैया। फिर 15 दिन के बाद दूसरा रूट में, उसका दूसरा रोटेशन में क्या करना है, अब उसमें डीएपी, गोबर मतलब प्रयास मतलब हम पढ़ ही गया। अब डीएपी यानी कि फास्फोरस और यहाँ पोटासियम और नाइट्रोजन, ये तीनों यानी कि डीएपी, यूरिया, पोटास, दूसरा लॉट में, दूसरा स्टेप में भैया अब इसमें डीएपी डालना है। डीएपी क्या करता है, जो उसमें फास्फोरस जो पाया जाता है, डीएपी मतलब पौधों में फल अधिक लगने की ताकत बढ़ाती है और पौधा को मजबूत रखती है। इसलिए भैया डीएपी देना जरूरी है, जो कि फलन फूलन क्रिया को भी तेज करता है। तो आप 1 एकड़ में 2 बैग डीएपी डाल दीजिए। इनके बाद उसमें 1 बोरा पोटासियम। पोटास क्या करता है भैया, जिसमें कि पोटासियम उसमें मतलब रहता है। तो पोटास आपको जो पौधा को जो है रूट जो होता है, रूट को वृद्धि करने में मदद करता है। इसके बाद आपको जो है मतलब पौधा को संरक्षित करता है, मजबूत बनाता है। इसलिए भैया पोटास भी देना जरूर है, जिसकी वजह आपको पौधा में फलन फूलन क्रिया को अच्छा रहेगी, आपका पौधा सुरक्षित रहेगी, आपका पौधा जो है अच्छा रहेगा। तो और यदि आपका पौधा अच्छा रहा भैया तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। नाइट्रोजन एक काम है भैया, यानी कि जिसमें कि यूरिया में पाया जाता है, पौधा को हरी भरी रखना। इसलिए पौधा को हरी भरी रखने के लिए भैया आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए दूसरा रूट में डीएपी, यूरिया, पोटास आप मिलाकर उसमें छिड़काव कीजिए। हो सके तो संभव आप वैसे जिंक तो नहीं डालना है, उसके साथ में इस आप अच्छी तरह से छिड़काव कर दे। फिर इसमें आप पानी पटवा दे। इसके बाद 15 दिन के बाद भैया तीसरा रूट में क्या डालना है, उसमें जिंक देना है, जिंक सल्फेट। क्योंकि जिंक सल्फेट देने से क्या होगा, आपका पौधा हरा भरा रहेगा, आपका पौधा अधिक ग्रोथ आएगा, आपका पौधा निरोग रहेगा, आपका पौधा में सूक्ष्म तत्व कमी होता है उसमें उसका प्राप्त होगा, उससे उसका उपलब्ध होगा। इसलिए भैया आपका पौधा अच्छा रहेगा, आपका पौधा निरोग रहेगा, आपका पौधा हरा भरा होगा, आपका पौधा में अधिक ग्रोथ होगा। इसलिए भैया आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करें। और तीसरा लॉट में यानी कि पहले लॉट में आप ट्राइकोडर्मा और गोबर खाद इस्तेमाल करें, दूसरा लॉट में एनपीके यानी कि डीएपी या पोटास इस्तेमाल करें, तीसरा लॉट में आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करें। इसके बाद क्या करना भैया, तब तक में आपका जो है पौधा
एकदम पूरा हरा भरा हो जाएगा, आपका पौधा में फलन फूलने की क्रिया वो तेज हो जाएगा, आपका पौधा जो है एकदम बराबर हो जाएगा, यानी कि आपको नहीं पता चलेगा यह पौधा नया है या पुराना है। इसलिए भैया अब जो है फिर उसे अंतिम लौट में क्या करना है, फिर उसमें आपको पौधा के हिसाब से पौधा को देखिए उसका पोजीशन क्या है, उसमें फलन फूलने की क्रिया क्या है। इसके बाद DAP, यूरिया, पोटास और फिर जो उसमें ढंजन गोल्ड ये सब मिला करके आप खेत में अच्छी तरह छिड़काव करें और समय समय पानी का सिंचाई करें। यदि समय बरसात का अब समय आ रहा है तो बरसात का समय है तो भैया आप इस तरह से खेत को रखें ताकि उसमें पानी न जमे। अब बरसात को पानी होगा, खेत से बाहर निकल गया, इसमें क्या होगा भैया, आपका पौधा भरपूर हरा भरा रहेगा, आपका पौधा एकदम सीधा नया तरह की आपको कलियाँ उसमें कलियाँ आएगी। जैसे कि हम दिखा रहे हैं नया कलियाँ किस तरह का आई है, आइए हम उसमें पहले कुछ दिन पहले हम उसको रिसर्च किए हैं तो हम वो दिखा रहे हैं। तो भैया 1 हफ्ता पहले इसका हम कटाई किए हैं, तो देखिए इसमें नया नया कलियाँ आ रही है, कितना अच्छा हरा भरा है। और देखिए नया फूल लग गया इसमें, अब यह अब फलेगी और जो है अब इसमें क्या खरपतवार से साफ सफाई कर चुके हैं। अब इसमें NPK और सब कुछ सारा इसमें डोज पड़ चुका है। अब यह जो है इसका फलना कोई मतलब अधिक देर समय नहीं लगेगा। अब ये 15 दिन के अंदर अंदर में जो है भैया यह इसका जो फल फूलने की क्रिया पूरा तेज हो जाएगा, या फल देने के लिए शुरू हो जाएगा। इसलिए आपका यदि इस तरह का पौधा है भैया, आप इस तरह कटिंग कीजिए। तो कितना कटिंग करें, कम से कम 1.5 फीट तक, यहाँ देख रहे हैं खुट्टी 1 से 1.5 फीट तक जो है आप पौधा को छोड़ करके ऊपर का भाग कटिंग कर दीजिए। फिर उसमें मतलब जितना हम बताए हैं उस मुताबिक आप जो है सब मतलब डोज का पूरा कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, आपका पौधा पूरा हरा भरा हो जाएगा, आपका पौधा नया सरह रहेगा। यह अब अभी जो है आपको मतलब अप्रैल लास्ट है और मई आने वाला है भैया। मई के बाद जून से आपका बैगन तुड़ाई होना शुरू हो जाएगा और बाज़ार में आपका नया बैगन के भाव में आपका बिकेगा और आपका उत्पादन जो है नया पौधा की तरह उत्पादन देगी और भरपूर उत्पादन देगी भैया, ताकि आप बेचते बेचते थक जाएंगे। आपका इतना उत्पादन होगा, समय समय में उसका जो संरक्षण करते रहिए, आप उनसे जो है फल पाते रहिए। तो देख रहे हैं अब इस तरह कटाई करते हैं, 1 से लेकर 1.5 फीट तक हम कटाई कर चुके हैं। अब देख रहे हैं अब इसमें भैया बस वही करना है, क्या क्या सारा वीडियो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो भैया धन्यवाद, नमस्कार।